हेलो फ्रेंड्स। तो रोज़ की तरह आज भी मेरा मॉर्निंग रूटीन किचन से ही स्टार्ट होता है। मैं रोज़ सुबह उठकर सीधी किचन में ही आती हूँ और आज तो मैंने ब्रश भी नहीं किया है क्योंकि सबसे पहले मुझे छोले बॉईल होने के लिए रखने थे। तो सबसे पहले उठकर सीधे मैंने छोले को बॉईल होने के लिए रख दिया है। फिर ब्रश किया, चाय पी और तब तक मेरे छोले बॉईल हो चुके थे और मैंने दूसरी साइड राइस भी बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। तो अब हम छोले की छौंक लगाएंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल में जीरा डाला है, तमाल पत्र डाला है यानी कि तेज पत्ता, और फिर अब इसमें हम डालेंगे हींग। तो आज का टिफ़िन थोड़ा अलग है। आज बेटा पहली बार ही छोले राइस स्कूल में लेके जा रहा है। तो बस इसमें हींग डालने के बाद अदरक और लहसुन की पेस्ट डाली है और फिर इसमें प्याज और टमाटर की प्योरी डाली है। दोनों की प्योरी मैंने साथ में ही बना दी है क्योंकि छोले की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक प्याज और एक टमाटर की प्योरी अच्छे से मिक्सी में बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने दोनों की साथ में बना दी है। वैसे भी दोनों को हमें साथ में ही पकाना है और इससे कोई टेस्ट में भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सुबह सुबह छोले बनाना मेरे लिए एक टास्क है क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाए हैं। रात को डिनर में बनाती हूँ तो मॉर्निंग में टिफ़िन में देती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में ही छोले कभी नहीं बनाए हैं। और आज पार्थिल का टिफ़िन भी थोड़ा यूनिक है। वो छोले पूड़ी लेके जाता है लेकिन छोले राइस तो वो फर्स्ट टाइम ही लेके जा रहा है। और सच बात कहूँ तो मेरे घर में आटा भी नहीं है, तो मैंने भी कहा कि ठीक है छोले राइस दे दूँगी, साथ में पापड़ छाछ सब दे दूँगी तो हो जाएगा। तो यहाँ मैंने हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और छोले मसाला डाला है। अब सबको अच्छे से पकाएंगे। खटास के लिए 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह लेमन का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आमचूर पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। बच्चों को रोज़ टिफ़िन में कुछ नया नया चाहिए होता है और मेरा बेटा आकर खाना नहीं खाता है, तो यही उसका लंच है। तो मैं उसको अच्छे से ही भर के देती हूँ टिफ़िन। तो बस अभी हमारी ग्रेवी पक गई है, फिर इसमें हम छोले डालेंगे और ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें टिफ़िन में देने हैं, तो बहुत ग्रेवी वाले छोले नहीं बनाएंगे। बस अब हम इसको उबालेंगे और लास्ट में कोरिएंडर डाल देंगे तो रेडी हो जाएंगे हमारे छोले। तो फाइनली 6:30 तक छोले रेडी हो गए हैं और राइस भी दूसरी साइड बन गए हैं। अब बस टिफ़िन को ठंडा करूँगी और फिर भर दूँगी। सुबह मॉर्निंग में एक टिफ़िन बन जाता है, वो भी उसकी पसंद का, तो रिलैक्स लगता है क्योंकि बेटा बहुत ही चूज़ी है। कभी कभी मैं पूरा टिफ़िन चेंज करती हूँ, फटाफट से दूसरा बनाती हूँ, तो उसको पूछ कर ही बनाती हूँ। और कुछ भी नया ट्राई करती हूँ तो पहले एक बार आगे उसको खिला देती हूँ, सीधा टिफ़िन में नया ट्राई नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत चूज़ी है। उसका पसंदीदा नहीं होगा तो वो खा के नहीं आएगा। तो जब वो टिफ़िन खा के नहीं आता है तो फिर पूरा दिन मेरा बिगड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है मीन्स के। और जब टिफ़िन खा के आता है तो आपको पता ही है, हर माँ ऐसे होती है, खुश हो जाती है मीन्स कि उसका खाली टिफ़िन देखकर ही कि हाँ उसने खा लिया है। तो बस अभी ड्राई टिफ़िन भर दूंगी, बिस्किट भर दूंगी, ग्लूकॉन डी है, पानी है। तो आजकल फ्रूट का टिफ़िन नहीं जा रहा है और केले है घर में, लेकिन केले उसको पसंद नहीं है, तो उसका टिफ़िन रेडी है। तो अब मैं जाऊंगी उसको छोड़ने और उसको छोड़कर आने के बाद मैंने थोड़ा स्टिचिंग काम मेरा जो करना था वो करने बैठ गई हूँ क्योंकि कितने दिनों से पेंडिंग है और मेरी काफ़ी कुर्तियाँ भी अभी मुझे रिपेयर करनी है। तो बस मॉर्निंग में 1 आध घंटा ये टाइम मुझे सही लगता है क्योंकि आज मेहुल की भी फर्स्ट शिफ्ट है, मेहुल भी नहीं है, पार्थिल भी चला गया है। तो मैं मेरे हिसाब से काम करती हूँ, वरना पार्थिल के जाने के बाद मेहुल उठते हैं तो उसका नाश्ता बनाओ, उसकी चाय, तो मेरे 8-9 ऐसे ही किचन में ही बच जाते हैं। तो बस अभी 1-1.5 घंटा स्टिचिंग करूँगी, फिर उसके बाद एज़ यूजुअल सब रूम्स क्लीन करूँगी और फिर नहाऊँगी, दिया बत्ती। तो देखो फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले अच्छी खासी धूप थी और अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। Hello, good morning friends. Welcome back to the channel. I hope you all are doing well. My name is Darshana Mona. I upload here everyday homemaking and lifestyle videos. If you like my videos and new to my channel, please don't forget to subscribe my channel for upcoming interesting videos. Let's start. तो सबसे पहले आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं।
और बस अभी 11:30 बज गए हैं। मॉर्निंग का सब काम हो गया है और मैंने निकाली है आटा चक्की, क्योंकि बिल्कुल भी आटा नहीं है और अब मेरी आदत एंड टाइम पे पिसने की है। तो बस ऐसे ही कि आज आटा पिसेगा तब रोटी बनेगी। तो हाँ, और फ्रेंड्स देखो, ये कुर्ती सुबह ही मैंने रिपेयर की है। मैंने आज 2-3 कुर्तियाँ रिपेयर की है। तो उसकी स्लीव बड़ी थी तो उसको काट कर छोटी कर दी, क्योंकि मुझे फिट हो रही थी और मेरे हाथ भी थोड़े मोटे हैं। और वो स्लीव में से मैंने बनाया है क्रंची, तो मेरा ड्रेस का मैचिंग भी हो गया। और देखो आज मैंने पहन भी ली। अच्छा मटेरियल है कॉटन का, तो और थोड़ी लूज भी है तो अच्छी लग रही है। तो चलो हमारा काम करते हैं। तो मेरी आटा चक्की का काम मुझे बोरिंग लगता है, क्योंकि मेरी आटा चक्की थोड़ी बिगड़ गई है, लेकिन काम चल रहा है। तो उसमें थोड़े थोड़े गेहूं डालकर ही पीसना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा डाल दो तो वो ओवरलोड होके बंद हो जाती है। तो जब तक उसमें गेहूं पीसेंगे मुझे किचन में ही रहना पड़ेगा। तो आज मैं ऐसे ही काम करूँगी यहाँ खड़े खड़े, कि मेरा आटा भी पीस जाए और मेरे दूसरे काम भी हो जाए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि मेहुल को छोले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके लिए मैंने आलू, बैंगन और फूल गोभी की सब्जी बना दी है। थोड़े और राइस लगा दूंगी। किचन छोटा है और आटा चक्की का प्लग भी किचन में ही है, तो मुझे आटा चक्की किचन में ही करनी पड़ती है। तो जब भी आटा चक्की निकालती हूँ तो किचन थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। तो अभी चावल रख दूंगी और फिर मैं बनाऊंगी लहसुन की चटनी। तो बस यहाँ खड़े खड़े ही आज मुझे काम करना है। तो लहसुन की चटनी ख़त्म भी हो गई है, तो हमारी काठियावाड़ी लहसुन की चटनी बनाऊंगी, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले हम लहसुन को पील ऑफ कर देंगे और बीच बीच में मैं गेहूँ भी डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा पसंद है और लहसुन का टेस्ट पसंद है तो ये चटनी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये चटनी मार्केट में भी आपको इजीली मिल जाएगी, लेकिन आप इसको घर में इजीली बना सकते हो और इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी कर सकते हो। तो अभी बाहर बारिश हो रही है, एटमॉस्फेयर क्लाउडी है, तो किचन में भी पूरा अंधेरा अंधेरा ही लग रहा है। तो अभी आटा चक्की का एक राउंड हो गया है, गेहूं पीस चुके हैं। तो अभी सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। वैसे भी रोटी बनाने से 10-15 मिनट पहले आटे को गूंद लेना चाहिए, जिससे आटा भी अच्छे से सेट हो जाता है और हमारी रोटी भी सॉफ्ट बनती है। तो अभी आटा गूंदने के बाद मैं बनाऊंगी लहसुन की चटनी। तो सबसे पहले हमें लहसुन लेना है। यहाँ बहुत सारा लहसुन है, तो हम 2 बार में करेंगे। तो सबसे पहले लहसुन लेंगे और फिर उसमें डालेंगे नमक। तो नमक हमें यहाँ हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डालना है और फिर इसमें हम आधा चम्मच जितना जीरा डालेंगे और फिर सबको कूट लेंगे। तो आप सोचोगे कि ये तो हम मिक्सी में भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ उसकी बारीक पेस्ट नहीं बनानी है, हमें उसको थोड़ा मोटा रखना है। आप मिक्सी में भी बनाकर खा सकते हो, और मिक्सी में आप जो बनाते हो तो उसमें थोड़ा लेमन भी डाल देना, उसका फ्लेवर और भी अच्छा आ जाएगा। लेकिन हम हमारी ट्रेडिशनल लहसुन की चटनी बना रहे हैं, जो कूट के ही होती है। फिर जब लहसुन अच्छे से कूट जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च की क्वांटिटी आपको चटनी को देखकर ही पता चल जाएगी। तो अभी हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। तो आप देख सकते हो कि अभी लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा है, लाल मिर्च की कम है। तो और हम लाल मिर्च डालेंगे और कूटेंगे। तो अभी भी लहसुन ज़्यादा दिख रहा है और लाल मिर्च डालेंगे और कूटेंगे। तो अभी हमारी लहसुन की चटनी रेडी है। अब लास्ट में हम उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे, जिससे वो ड्राई ना हो जाए। तो अभी ऑयल को मिक्स करने के बाद हम उसको बोतल में भर लेंगे। अगर चटनी ज़्यादा बनाई है और उसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना है तो हो सके तो उसको कांच की बोतल में ही स्टोर कीजिए। प्लास्टिक में प्लास्टिक की स्मेल आने का डर रहता है। तो रेडी है हमारी लहसुन की चटनी और उसको 1-2 महीने तक आप एंजॉय कर सकते हो। तो अब मैं रोटी बनाऊंगी। 2:30 बज गए हैं। अभी पार्थिल और मेहुल आते ही होंगे। तो रोटी बनाने के बाद मैं जाऊंगी पार्थिल को लेने के लिए और फिर सब साथ में लंच करेंगे। वैसे पार्थिल अकेले भी घर स्कूल से आ जाता है, लेने ना जाओ तो भी चलेगा, लेकिन स्कूल दूर है और अभी गर्मी भी बहुत है तो बच्चे थक जाते हैं और स्कूल बैग भी बहुत हेवी रहता है। और हमारा घर भी ऊपर है 2nd फ्लोर पे और लिफ्ट भी नहीं है, तो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी भी होती है। तो इस टाइम पे मैं फ्री ही रहती हूँ तो लेके आती हूँ।
अभी 5:30 बजे का टाइम हुआ है और हमारे कोपर क्लब में मॉनसून हेल्थ केयर का प्रोग्राम है, तो मैं उसको अटेंड करने के लिए यहाँ आई हूँ। कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन बच्चा बताएगा? हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम प्रोग्राम से आ गए हैं और दोपहर को 2 पार्सल आए थे जो खोलने बाकी थे, तो अभी उसको ओपन करेंगे और फिर हम जाएंगे ग्रोसरी, क्योंकि आज किसी को भूख नहीं है, मीन्स के बहुत ज़्यादा वाली भूख नहीं है। तो हमारे शॉपिंग सेंटर में एक फास्ट फूड की शॉप खुली है, तो वहाँ थोड़ा फूड ट्राई करेंगे। तो ये पार्सल मेहुल का है, तो मेहुल ने अपने लिए मंगाए हैं सॉक्स। तो 12 पेयर सॉक्स है और बहुत अच्छा मटेरियल लग रहा है और प्राइस बहुत रीज़नेबल है, मीन्स के 150 प्राइस है और 150 में 12 पेयर सॉक्स बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि पार्थिल और मेहुल दोनों की सॉक्स की साइज़ सेम है, तो बहुत सॉक्स चाहिए। तो 150 में 12 पेयर सॉक्स पैसे के हिसाब से क्वालिटी अच्छी है और ये मीशो से मंगाए हैं। और ये दूसरा पार्सल है बाथरूम एसेसरीज का, तो ये स्क्रबर है, मॉप वाला स्क्रबर है, तो इसको भी ओपन करते हैं। थोड़ा छोटा लग रहा है, स्टील वाला डंडा है उसका, और एक साइड मॉप है और एक साइड स्क्रबर है। तो बस यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। वैसे क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, थोड़ा हार्ड भी लग रहा है, तो अच्छे से क्लीन होगा। तो अभी हम ग्रोसरी आ गए हैं और ये है हमारी ग्रोसरी शॉप, शॉपिंग सेंटर। तो ये है हमारी टाउनशिप का शॉपिंग सेंटर, जहाँ एक एक सबकी शॉप है। सबसे पहले गिफ्ट शॉप है, फिर एक बेकरी है, फिर इसके बाद आयरन शॉप है, फिर एक नई फास्ट फूड की शॉप जो 1-2 दिन में ही खुली है, बस उसी को ट्राई करने के लिए आए हैं। फिर इसके बाद वेजिटेबल शॉप है, कोल्ड ड्रिंक शॉप है, और ये है ग्रोसरी शॉप, और उसके बाद एक बार्बर शॉप है। तो सबकी एक एक शॉप है, तो सब चीज़ें मिल जाती है। इमरजेंसी में बड़ी शॉपिंग करनी है तो फिर हमें बाहर जाना पड़ता है। तो बस ये है हमारी टाउनशिप लाइफ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।